धन्वंतरी रूप में भगवान प्रकट होते हैं औषधियां लेकर के और सुंदर दिव्य जो है अमृत कलश लेकर के। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। तुरंत दैत्यों ने झटक के ले लिया अमृत कलश और सोचे अब तो हम ही पी जाएं तो ठीक है। देवता लोग भी लगे हुए थे, झड़प उनसे वो छीने उनसे वो छीने और भागे इधर उधर, छीनते छानते में 4 जगह अमृत टपक पड़ा। बोले कहाँ कहाँ? बोले हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में। इसलिए चारों जगह जो है कुंभ मेला लगता है, 4 जगह कुंभ लगता है। अब भगवान सोचे ऐसे में तो सब ऐसे छलक के समाप्त हो जाएगा, क्या करें? तो भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया। इतना सुंदर रूप कि कहने की बात नहीं, आज तक किसी ने वैसा स्वरूप देखा ही नहीं था। त्रिभुवन सुंदर भगवान ही है और उसमें भी अगर मोहिनी रूप धारण कर लेवे तो फिर कहना ही क्या है। सुंदर ऐसा वस्त्र पहने कि अंग प्रत्यंग जो सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे शरीर में, जहां जहां वो चमकता हुआ बिजली की तरह छटक रहे थे। सब लोग उन्हीं को देखने लगे। राजा बलि ने कहा लगता है ये देवी बड़ी ही सुंदर कुल की लग रही है। और कहते हैं देवी एक काम करो। बोले क्या? बोले ये अमृत लो और हम देवताओं और असुरों में वितरित कर दो। बोले देखो जी, हम पर कैसे विश्वास कर रहे हो? तुम हमें जानते भी नहीं और तुम्हारा हमारा कोई मेल ही नहीं है, कोई संवाद ही नहीं है, कोई पूर्व परिचित ही नहीं है, तो क्यों इतना मतलब कह रहे हो कि हम ही बांटे? अगर कहीं हम इधर उधर कर दिए तो? बोले नहीं, आप तो इधर उधर कर ही नहीं सकते, आप सुंदर कुल की लग रही हो। तब तो मोहिनी रूप भगवान ने लिया और राजा बलि के कान में कहता है ये बताओ कि तुम ऊपर के पतले पतले अमृत पीना चाहते हो कि नीचे गाढ़े गाढ़े अमृत? राजा बलि ने कहा हम तो गाढ़े अमृत पीना चाहते हैं। तो बोले अभी अलग हो जाओ, फिर पहले हम देवताओं को पिला देते हैं। देवताओं की बड़ी लंबी लाइन लगी महाराज, सब लोग बैठ गए। उसमें एक प्रहलाद के ही वंश के थे, स्वरभानु नाम का दैत्य, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के देवता का रूप धारण करके बैठ गए। इधर भी पी लेंगे और उधर भी पी लेंगे, देखेंगे किधर का बढ़िया है, स्वाद तो मालूम पड़ेगा। जैसे ही बैठे हैं पीते पीते पिलाते पिलाते भगवान मोहिनी रूप जैसे आगे बढ़े, स्वरभानु को भी पिला दिए। सूर्य चंद्र दोनों खड़े हो गए। महाराज आपने बड़ा नृत्य कर दिया। बोले क्यों? बोले ये दैत्य है हम दोनों के बीच में बैठा हुआ। भगवान का सुदर्शन चक्र चला, दैत्य के 2 टुकड़े हो गए, सिर और धड़ अलग हो गया। वही राहु और केतु बन गया। उधर दैत्यों को पता चल गया, अरे ये तो भगवान विष्णु छलिया है, देखो तो छल करके सारा अमृत पिला दिया देवताओं को। और उस दैत्य ने ऐसे झांक कर देख लिया कि इसमें है कि नहीं है, उसमें कुछ था ही नहीं बचा, लास्ट ही था चंद्रमा और सूर्य। हल्ला करने लगा, दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ।